वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम अल्फ़ाबेट आर से रिलेटेड जो हमारे पास बेसिक्स के जार्गन्स है, उन पे नज़र डालेंगे। वीडियो डिटेल्ड होगी, थोड़ी लेंदी होगी, एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज़ अगेन इन वीडियोज़ को बनाने का मेन मकसद ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ सिखाई जा सकें। और इन बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं, जिनका कहीं न कहीं जो है वो इस्तेमाल हमें होता हुआ नज़र आता है। सो इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन यू कैन सी द जार्गन्स रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट आर। सबसे पहले बात कर लें, तो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। अगेन इसको अगर मैं स्टॉक मार्केट टर्म में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली बॉन्ड्स के हवाले से और डिविडेंड के हवाले से जो है वो बेसिकली बात किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक ऐसा खरीदा है जो कि सालाना बेसिस पे अपने हर क्वार्टर में, हर 3-3 महीने के रिजल्ट में और सालाना बेसिस पे ₹10 ₹15 का डिविडेंड देता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ऑब्वियसली आपको एक बैठे-बिठाए रिटर्न मिल रहा है, व्हिच मीन्स कि आपको कैशबैक मिल रहा है। आपके पास जो होल्डिंग्स हैं, जो शेयर होल्डिंग्स हैं, उनके अगेंस्ट कंपनीज़ आपको कुछ ना कुछ फ्री कैश डिविडेंड अपने अर्निंग में से, अपनी प्रॉफिट अर्निंग में से आपको दे रही हैं एंटाइटल्ड शेयर होल्डर्स को। तो वो रेट ऑफ रिटर्न की यहाँ पे बात की जाती है कि भाई आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, उस पे आपको कितने रेट का, कि अब वो रेट इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर लें या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वैल्यू की अगर हम बात कर लें, तो वो आपको रिटर्न मिल रहा है। तो वो यहाँ पे सारी बेसिकली बात की जा रही है। अब देखिए, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको ना मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ा डिटेल में स्ट्रक्चरल वाइज़ आपको समझाऊँगा, तो थोड़ा गौर से इन सब चीज़ों को सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है रियल इंटरेस्ट रेट। हमने नॉर्मल इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या होता है वो हमें पता है, शरह सूद। इसमें हमारे पास लेन-देन के हिसाब-किताब जो है हमें देखा जाता है कि बैंक्स ने अगर लेंडिंग करनी है या हमने अगर लोन लेना है, तो उसपे कितना परसेंट एक्स्ट्रा हमने अर्निंग जो है वो कमा के बैंक को या इदारों को हमने वापस करना है, तो वो हमें इंटरेस्ट रेट की परसेंटेज सर्टेन एक नंबर हमें नज़र आता है, जिससे ऑब्वियसली बैंक्स और गवर्नमेंट जो है वो कमाती हैं। दैट बीइंग सेड, यहाँ पे बात की जा रही है रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है उसको हम थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, फिर डिफरेंस को भी पढ़ेंगे। The after inflation interest rate generally approximated by taking the difference between the interest rate and the year over year percentage change in consumer price index। थोड़े जो टर्मिनोलॉजीज़ है ना, स्टेप बाय स्टेप मैं उनको समझाने की आपको कोशिश करूँगा। यहाँ पे बात की जा रही है रियल इंटरेस्ट रेट की, और उसको लिंक किया जा रहा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, आइए उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक बेसिकली एक इंडेक्स है, जिसके अंदर मेरे और आपके, हम जो भी मार्केट में जाके चीज़ें खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, रोज़मर्रा की जितनी हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हमारे लिए लाजमी होता है, वो हमारे पास उस इंडेक्स के अंदर मॉनिटर किए जाते हैं। जिसके अंदर हम ऑब्वियसली फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें, तो हमारे पास बहुत सारी मटेरियल यूजेज के हिसाब से है, एसेट्स हैं, वो ये सब चीज़ें हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आती हैं, जिनकी मेजरमेंट, जिनकी मॉनिटरिंग करके हमें अंदाज़ा होता है कि भाई वो जो चीज़ें हैं वो मंथली बेसिस पे या सालाना बेसिस पे या वीकली बेसिस पे उनके रेट महँगे हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो उसका एक बेसिकली वेटेड एवरेज हमें निकल कर आता है। एन इंडेक्स दैट मेजर द मंथली चेंज इन प्राइसेस पेड बाय, यहाँ पे हम लगा सकते हैं ऑब्वियसली पाकिस्तानी सिटीज़न या पाकिस्तानी कंज्यूमर, जो भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मंथली बेसिस के अंदर प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। बहुत बेसिक सी बात करें, हमारे पास हम अंडों की अगर हम बात कर लें, एग्स की बात कर लें, डेयरी मिल्क की अगर हम बात करें, प्रोडक्ट जो हमारे पास दूध वगैरह आता है, या हम खाने-पीने की अशिया की बात करें, आलू, प्याज़, सब्ज़ी वगैरह जो हमारे पास आती है, फ्रूट्स हमारे पास आते हैं, तो इनकी प्राइसेज़ बढ़ना या गिरना मंथली बेसिस पे इसको मॉनिटरिंग अगर हम करते हैं, तो एक सर्टेन इंडेक्स बनाया गया है जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली कहते हैं। तो उसकी सालाना बेसिस पे ईयर ईयर जो परसेंटेज निकल कर आ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, उसको हम एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो हमारा होता है, उससे कंपैरिज़न किया जाता है। तो उसके कंपैरिज़न में करके जो परसेंटेज अगर हमारे पास रियल इंटरेस्ट रेट के अंदर से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो भी परसेंटेज है उसको ऐड करें या माइनस करें, तो वो रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि भाई मुल्क की इन्फ्लेशन जो है वो किस तरफ हमें जाती हुई नज़र आ रही है, महँगाई किस तरफ जा रही है। और उसके अंदर मज़ीद आगे जाके एक्चुअल इंटरेस्ट रेट के अंदर जो अभी हमारे मुल्क में 22% चल रहा है, उसकी शरह सूद में कमी लानी है या बढ़ाना है, वो बेसिकली कंपैरिज़न किया जाता है। तो अभी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान का रियल इंटरेस्ट रेट हैज़ स्टार्टेड टू टर्न पॉज़िटिव बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट कि सालाना बेसिस पे चूँकि स्पेंडिंग पावर लोगों की कम हो गई है, 22% का शरह सूद है, फाइनेंसिंग हमारे मुल्क में नहीं है, इंडस्ट्रीज़ अभी हमारी बंद पड़ी हैं। उसकी वजह से स्पेंडिंग कम हो रही है, जिसकी वजह से जो हमारे पास कंज़्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है, चूँकि डिमांड कम है, तो ऑब्वियसली प्राइसेज़ भी नीचे आना शुरू हो जाती हैं। सालाना बेसिस पे देखा जाए तो रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे पास कम होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ डिमांड कि पाकिस्तान में जो मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग अभी 29 अप्रैल को होने जा रही है, उसमें
क्रय सूद में, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट में कमी लाई जाए क्योंकि वो वक़्त की जो है वो एक तरीके से डिमांड बेसिकली बन गई। ये बेसिकली रियल इंटरेस्ट रेट की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे जो है वो हम हमसे ली जा रही है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन बेसिकली यहाँ पे बनती है। देन ये रजिस्ट्रार फंक्शन जो कि हम यूज़ नहीं होता। रिटेन अर्निंग की बात कर लें, तो रिटेन अर्निंग बेसिकली जो भी कंपनीज़ प्रॉफ़िट कमाती हैं, लेकिन उसमें से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती, वो अपनी जो भी अर्निंग्स उनको रिटेन करती हैं, अपने पास होल्ड करके रखती हैं। ऐसी कंपनीज़ के जो इस एक्टिविटी को बेसिकली हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। इसमें मैं आपको बहुत सिंपल सी मिसाल दूँ कि अगर हम और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड थोड़ा-सा मैं बताना भूल गया कि आप देख सकते हैं पाकिस्तान में इस वक़्त जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो 264 पॉइंट से लेके 260 पॉइंट तक जो है हमें नज़र आ रहा था। फ़ेब में अब मार्च अप्रैल का मंथ चल रहा है तो मार्च का डेटा हमारे पास निकल कर आएगा। तो एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे पास नज़र आता है वो तकरीबन 91 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स ऊपर-नीचे होता हुआ हमें नज़र आता है। तो ओवरऑल पाकिस्तान में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस वक़्त बहुत ज़्यादा हाई है। एंड जो मेरा ऑफ़िशियल ज़ाहिर-सी बात है चैनल था जो कि अनफॉर्चुनेटली हैक हो गया था 2023 में। ये वीडियो जो आप स्क्रीन के सामने देख रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्यों मैटर करता है इसके डिटेल डिस्कशन और एनालिसिस मैंने अपनी इस वीडियो में किए हैं। जो कि ऑब्वियसली 2019 में जब मैंने एज़ रिसर्च एनालिस्ट रिज़ाइन किया था फ्रॉम वन ऑफ द ब्रोकरेज इन पाकिस्तान। उसके बाद जब मैं कंटेंट बनाना शुरू हुआ था जिससे आप मेरी यहाँ पे शक्ल भी देख सकते हैं। ये तब की वीडियो है लेकिन ऑब्वियसली जब मैंने चैनल दोबारा रिवाइव किया तो उसपे मैंने यहाँ पे इस वीडियो को शेयर करा है। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है डिटेल में मैंने एनालिसिस दिए हैं। इसके अंदर कौन-कौन से चीज़ें हैं जिनको हम मॉनिटर करते हैं, अशियाए ज़रूरत की जो अशिया हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं, उनकी वीकली बेसिस पे क्या चेंजेज़ आती हैं, उसको डिटेल में डिस्कस किया। इस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। तो दैट बीइंग सेड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है रिटेन अर्निंग। तो मैं बहुत सिंपल से अगेन केसी स्टॉक्स जिसके ऊपर मैं डिटेल गाइड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये भी आप जाके ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी। इसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है बुक क्लोज़र्स का। बुक क्लोज़र्स में आएँगे तो यहाँ पे आने के बाद आपके पास 3 टैब अवेलेबल होंगे विद पेआउट्स। वो कंपनी जो अपने अर्निंग में से अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड देती है, कुछ ना कुछ पेआउट देती है, चाहे वो डिविडेंड हो या बोनस शेयर्स हो। विदाउट पेआउट्स वो कंपनी जो पेआउट्स नहीं दे रही, जो भी हमारे पास कंपनीज़ हैं जिन्होंने अर्निंग्स दिखाई हैं लेकिन पेआउट्स नहीं दे रही, उनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल होती है। अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है और वो कंपनी जिनका जो डिविडेंड देने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है अपने प्रॉफ़िट में से, उनकी तमाम लिस्ट यहाँ पे नज़र आती है। तो बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो अच्छे रिज़ल्ट शो करती हैं, लेकिन डिविडेंड्स नहीं देती, तो उनकी तमाम इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पे आपको मिल सकती है। दैट बीइंग सेड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट जार्गन की अगर हम बात करें तो हमारे पास है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। अगेन जो भी आपने कैपिटल अपना स्टॉक मार्केट में डाला है उस पे आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट उसको कैलकुलेट करना बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल हमें नज़र आता है। राइट शेयर्स की बात कर लें यहाँ पे राइट शेयर्स, राइट्स ऑफरिंग एंड राइट इशू ये तकरीबन सिमिलर चीज़ें हैं। वो उसके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे पढ़ के भी बताता हूँ, उसके बाद मज़ीद डिटेल में भी आपके साथ शेयर करता हूँ। Right shares are those shares which are issued by a corporation in ratio of equity shares to the existing shareholders to raise capital for corporation। बहुत सिंपल सी अगर मैं आपको मिसाल दूँ, मेरी कंपनी है एबीसी एक्सवाईजी मेरी कंपनी है फॉर एग्जांपल। मेरे पास ऑलरेडी उस कंपनी की कुछ ओनरशिप के शेयर मार्केट में ऑलरेडी उतरे हुए हैं जो पब्लिकली ट्रेड हो रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे ना मार्केट में शेयर्स थोड़े ज़्यादा मैं इश्यू करना चाह रहा हूँ और उसके अगेंस्ट जो मैं आवाम से कैपिटल जो फंड्स कलेक्ट करना चाह रहा हूँ, उस फंड्स कलेक्ट करने के बाद मैं उसको कहीं न कहीं इन्वेस्ट करूँगा ताकि मैं अपनी कंपनी के हालात बेहतर बना सकूँ। चाहे मैं मज़ीद अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए मज़ीद कोई जगह खरीद लूँ, कोई लैंड खरीद लूँ, कोई मशीनरी खरीद लूँ। तो ऐसी ज़रू ओवर द पीरियड पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ को ज़रूरत पड़ जाती है कि वो मज़ीद फंड्स कलेक्ट करने के लिए मज़ीद शेयर्स मार्केट में उतारती हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस, एट अ प्रीमियम प्राइस। मार्केट में फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक अगर ऐसा है जिसकी अगर हम यहाँ पे मिसाल ले लें जैसे कि आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे जो है वो ऑफर किया जाता है जिनके पास उस कंपनी के रेगुलर शेयर्स रखे हुए हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इमेज हमारे पास एक कंपनी है, इमेज पाकिस्तान, जो कि इंटरनेशनली भी हमारे पास जो बेसिकली वो प्रोवाइड करती है, एक्सपोर्ट करती है अपने अपने शेयर्स वगैरह जो है वो अपनी प्रोडक्ट वगैरह जो है वो हमारे पास एक्सपोर्ट करते हुए हमें नज़र आता है। तो इमेज पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो रिसेंटली इन्होंने राइट शेयर्स अनाउंस किए और उस राइट शेयर्स अनाउंस करने के पीछे उनका कुछ पर्सनल मकसद था जिसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। इसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी और ये प्रोसेस ऑलरेडी वाइंड अप हो चुका है। लेकिन इस डिटेल वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई कि राइट शेयर्स क्या होते हैं, क्यों इश्यू किए जाते हैं, क्या सर्टेन परसेंटेजेस होती हैं और उसके बेसिकली जो
राइट शेयर्स का ट्रेडिंग शेड्यूल होता है, कितने शेयर मज़ीद मार्केट में उतारे जा रहे हैं और कब कब वो राइट शेयर्स ट्रेड होना शुरू होंगे, उनकी राइट शेयर्स का ट्रेडिंग शेड्यूल क्या होता है, वो तमाम डिटेल्स मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो में बेसिकली मैंने प्रोवाइड किए। तो अगेन टू सम इट ऑल अप, जब कोई कंपनी मज़ीद शेयर मार्केट में उतारना चाहती है, तो अपने एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जिनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज पाकिस्तान के रेगुलर शेयर्स अवेलेबल होंगे, तो उनको उनके रेगुलर शेयर्स के अगेंस्ट जो क्वांटिटी, नंबर ऑफ परसेंटेज कंपनी ने प्रॉमिस की है, वो उतने शेयर्स उनको जो है वो मिल जाते हैं बैठे-बैठाए। अब मेरी कंपनी ने XYZ नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ राइट शेयर इश्यू किए, आपके पास राइट शेयर्स अवेलेबल हैं, 5000 राइट शेयर्स अवेलेबल हैं, आपके 5000 रेगुलर शेयर्स के अगेंस्ट आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 राइट शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। अब आपका काम ये है कि जब उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी मार्केट में, जब उसका ट्रेडिंग शेड्यूल आ जाएगा, तो वो ट्रेडिंग शेड्यूल के अंदर आपने उस राइट शेयर्स को अगर तो खरीद के रखना है, अगर आप चाहते हैं कि डिस्काउंटेड प्राइस पे उसको खरीद के रखना है, तो फिर आपको जितनी भी राइट शेयर्स की पेमेंट बन रही है, आपने वो कंपनी को कंपनी के नाम चेक के थ्रू जो आपने इश्यू करनी है। वरना अगेन जो कंपनी के ये जो हमारे पास ट्रेडिंग डेट्स होती हैं, लास्ट डेट ऑफ ट्रेडिंग डेट या स्टार्टिंग ऑफ ट्रेडिंग डे जो होते हैं राइट शेयर्स के, रेगुलर शेयर की नहीं, राइट शेयर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। उस दौरान आपके पास जो एक्स्ट्रा शेयर्स अवेलेबल हैं, आपने वो मार्केट में बेचे और राइट शेयर्स बेचे और बेच के जो भी प्रॉफ़िट आ रहा है, आपने वो रियलाइज़ करके अपने पास वो प्रॉफ़िट अपने पोर्टफ़ोलियो में जो है वो बेसिकली ऐड कर लिया। तो ये बेसिकली राइट शेयर क्या होता है, राइट्स ऑफ़रिंग क्या होती है और राइट्स इश्यू होने के बाद किस तरीके से आप उसको बेच के जो भी मुनाफ़ा आ रहा है, उसको डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट करके अपने पोर्टफ़ोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो ये तीनों वर्डिंग जो है मैंने सोचा एक साथ आप लोग के साथ शेयर करके इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूँ। डिस्क्रिप्शन में तमाम इन वीडियोज़ की लिंक्स होंगी, वो आप जाके अगर देखना चाहें तो डिटेल में दोबारा देख सकते हैं। साइड बाय साइड रूल्स हमें पता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट एक ऐसा इनिशिएटिव जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कामयाब अभी तक हमारे पास चल रहा है, जिसके थ्रू ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, इस प्रोसेस के थ्रू अपना एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, डॉक्यूमेंटेड तरीके से बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। उस बैंक अकाउंट को आप बहुत सारी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से बैठ के अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो रोशन अपना घर है, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह रोशन अपनी कार है, नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानीज़ हैं कि वो बाहर बैठ के अपने पसंद की कार जो है वो अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेंबर्स को पाकिस्तान में जो अवेलेबल हैं, उनको दिला सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रोशन समाजी खिदमत अकाउंट है, जो कि चैरिटीज़, डोनेशंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन वी हैव रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप बाहर से बैठ के अपना रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवा के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी भी ब्रोकरेज के साथ अपना वो आरडी अकाउंट लिंक करके इन्वेस्टमेंट वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह रोशन पेंशन प्लान है, पोस्ट रिटायरमेंट अगर आपने लॉन्ग टर्म पेंशन प्लान अगर आपने बिल्ड करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड देन वी हैव नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट की, जिसके अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो भी नई डेवलपमेंट्स होती हैं रियल एस्टेट की प्रोजेक्ट्स की, उनके अंदर आप बाहर बैठ के लीगली और डॉक्यूमेंटेड वे में रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जो है वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रोशन डिजिटल अकाउंट इज़ अ मेजर इनिशिएटिव ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन कोलैबोरेशन विद कमर्शियल बैंक्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितने कमर्शियल बैंक हैं, मुस्लिम बैंक्स हैं, उन सबके साथ ये जो है वो कोलैबोरेशन बेसिकली प्रोवाइड की जा रही है। दीज़ अकाउंट्स प्रोवाइड इनोवेटिव बैंकिंग सॉल्यूशंस फॉर मिलियंस ऑफ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ इंक्लूडिंग नॉन-रेज़िडेंट पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड पीओसी होल्डर जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, सीकिंग टू अंडरटेक बैंकिंग, पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। तो इन तमाम एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो ये अ, एक ड्यूरेशन पे गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रज़ा बाकर जो हमारे पास थे, उनकी निगरानी के दौरान ये इनिशिएटिव लिया गया था और दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन टेकिंग इन पाकिस्तान हिस्ट्री कंसिडरिंग एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वे में जो है वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो परफ़ॉर्म की जाती हैं और काम की जाती हैं। सिमिलरली आरईआई रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अभी मैंने रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में बात करी कि आप इस तरीके से रोशन इक्विटी इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपना खोल के किसी भी ब्रोकरेज के साथ अपने आप को लिंक कर सकते हैं। देन वी हैव अदर ऑप्शन, जिसके अंदर हम रिसेशन देख सकते हैं। रिसेशन बेसिकली क्या होता है, इसको भी पढ़ना लाज़मी है एज़ एन इन्वेस्टर, एज़ अ पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द इक्विटी मार्केट, बिकॉज़ कोई मुल्क अगर कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर्स में 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स मतलब 3-3 महीने के 2 क्वार्टर्स में 6 महीने के अंदर अगर अपनी रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है, इसको भी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल जीडीपी इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट। जो भी मुल्क अपने कुछ भी XYZ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट एक्सपोर्ट, कुछ भी चीज़ बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, बेच रहा है, उसकी जो मेजरमेंट होती है, उसकी जो हमारे पास प्राइस निकल कर आती है, वैल्यू निकल कर आती है, वो हमारे पास जो है उसको हम कंपैरिजन करते हैं कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर कोई मुल्क 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में 6 महीने के अंदर नेगेटिव
माइनस में अपनी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान की इस वक़्त तकरीबन 1 से 1.5% 2% एक टाइम पे 6 साढ़े 6% रिकॉर्ड की गई थी, जो कि उसकी हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट थी। तो अगर 6 महीने में लगातार 2 क्वार्टर में लगातार वो माइनस में शो करेगा, तो इट मीन्स कि वो मुल्क रिसेशन में जा चुका है। एंड रिसेशन की अगर हम बात करें तो श्रीलंका इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल जो रिसेशन में गई थी और अपने आप को उन्होंने बैंकरप्ट डिक्लेयर किया था। तो ये रिसेशन तभी हिसाब-किताब देखना पड़ता है, ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी बड़ी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हों, जहाँ उनके मुल्क के हालात, इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं है, तो फिर वो उनकी स्टॉक मार्केट भी डिक्लाइन कर जाती हैं। देन वी हैव रेगुलर मार्केट, रेडी मार्केट जिसमें मैं और आप नॉर्मल जो है वो बाइंग एंड सेलिंग करते रहते हैं। देन वी हैव रिटायरमेंट एज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैंने बात करी कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर क्या रिटर्न बन रहा है। री-इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, कोई स्टॉक के अंदर आप रेगुलर बेसिस पे, मंथली बेसिस पे री-इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको एवरेज आउट कर रहे हैं, डिविडेंड पेइंग स्टॉक के अंदर अगर आप री-इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कंपनी जो प्रॉफिट से डिविडेंड दे रही है उसको री-इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आप अपने लॉन्ग टर्म जो है वो रिटर्न जो है वो बढ़ा सकते हैं। और रिडेम्पशन अगेन किसी म्यूचुअल फंड में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, उससे अगर आपको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो आप रिडीम कराना चाहें, तो रिडेम्पशन की वर्ड में आता है। देन वी हैव रिटायरमेंट डेट, कोई भी रिटायरमेंट डेट आपकी सेट हो जिसमें आप ऑफिशियली रिटायर हो रहे हों और उसके बाद आप कहीं भी अपने आप को अप्लाई नहीं कर रहे हो जॉब्स के लिए, वो सारी चीज़ें में आती हैं। देन वी हैव रिवर्स रिवर्स रेपो, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। रिस्क है, रीऑफर प्राइस है, रजिस्ट्रार है, एंड देन वी हैव अदर jargon जिनको इतना ज़्यादा डिस्कस करना है यहाँ पे नहीं बनता है उसका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। रिटर्न की बात कर लें, राइट इश्यू में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड वी हैव रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, जिसके अंदर ऑब्वियसली जितने भी रिस्क एलिमेंट है, ऐसी कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है लेकिन वो फाइनेंशियली अच्छी अगर परफॉर्म नहीं करी, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल के अंदर उसको मॉनिटर करें और उससे जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और डाइवर्सिफाई करें। आई होप दिस वीडियो मेड सेंस एंड आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। कोई और क्वेरी हो, कोई और जार्गन ऐसा हो जो आप समझते हैं कि मैंने डिस्कस नहीं किया, या अगर आर से रिलेटेड किसी भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड बनता है, आप कमेंट सेक्शन में उसको हाइलाइट कर सकते हैं। आई होप these videos are helping you understand कि how these jargons help ग्रूम अस एज़ एन इन्वेस्टर कि आप स्टॉक मार्केट में कोई भी एक्टिविटी होती है उसको, जो भी टर्मिनोलॉजी होगी उसके बेसिक्स का अगर आपको पता होगा, तो आप फ़ौरन उस सिनेरियो को समझ पाएँगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी रेगुलर वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल नाउ, द नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ मोहम्मद अबीद साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।